हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो अभी आपके लिए जो वैकेंसी है वो है इंडियन आर्मी के अंदर आपकी यहाँ पे वैकेंसी है, जिसके अंदर आपकी अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल, ठीक है, एंड ऑल्सो जो विडोज़ हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्स डिफेंस पर्सनल की जो विडोज़ हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। तो पहली बात तो यहाँ मैरिड कैंडिडेट अलाउड नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मेल फीमेल, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। एज लिमिट की बात करें यहाँ पे एसएससी टेक्निकल में यहाँ पर आपकी वैकेंसी है, टेक और नॉन टेक दोनों है, ठीक है, इसके अंदर। अब बात करते हैं टेक्निकल में आपकी 65 वैकेंसीज फॉर मेन है और एसएससी सीडब्ल्यू टेक्निकल आपकी 36 फॉर वुमेन है। एज लिमिट यहाँ पे आपकी 20 से 27 ईयर्स ऑफ एज रहने वाली है, यानी जो आपका बर्थ डेट है वो 2 अक्टूबर 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अक्टूबर 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी विडोज़ जो है इंडियन आर्म फोर्स डिफेंस पर्सनल की, हु डाइड इन हार्नेस ओनली, ठीक है, जो सिर्फ हार्नेस में जिनकी डेथ हुई है उन्हीं की विडोज़ के लिए यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपकी नॉन टेक के लिए है और आपकी टेक के लिए है, तो इसमें जो मैक्सिमम एज रहेगी वो 35 ईयर्स ऑफ एज रहने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी नेक्स्ट चीज़ क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जिन्होंने भी इंजीनियरिंग की डिग्री का कोर्स कर रखा है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्री बोला गया है, ना कि इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि इंजीनियरिंग की डिग्री और डिप्लोमा में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हो तो वो 4 साल की डिग्री होती है, जैसे बीटेक की 4 साल की, और जो डिप्लोमा होता है जिसे बोलते हैं पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग में, वो 3 साल की होती है। तो ये डिफरेंस होता है डिग्री और डिप्लोमा में। तो यहाँ पे डिग्री होगी, ठीक है। और जो भी फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं, कैंडिडेट्स जो इंजीनियरिंग डिग्री के फाइनल ईयर में हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पे बोला गया है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, जो भी लास्ट सेमेस्टर में चल रहे हैं या फाइनल ईयर में जो अभी अपीयर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अब आते हैं आगे यहाँ पर आपकी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो विडोज़ हैं उनके लिए क्या है, तो उनके लिए ग्रेजुएशन होगी नॉन टेक के लिए, और अगर जो टेक्निकल के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए बीई और बीटेक होनी चाहिए। कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से कर सकते हो आप, सिविल हो, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपकी नेक्स्ट चीज़ आगे क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे स्ट्रीम दिया हुआ है, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, ये सारी मैकेनिकल, आपके ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज़ क्या क्या कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सारी मेडिकल एग्जामिनेशन, टेन्योर कितना रहेगा, लायबिलिटी ऑफ सर्विस क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्रमोशंस किस टाइप पे रहेंगे, रैंक की क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी यहाँ पे आपको क्या क्या आपको अदर जो अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है, जैसे पैरा रिजर्व अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, पॉज करके वीडियो को, या फिर आप वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ सारी चीज़ें, यही चीज़ें मेंशन की हुई थी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। पहली बात आपकी जो लास्ट डेट है वो बता देती हूँ। तो लास्ट डेट आपकी 5 फरवरी रहने वाली है, यानी 5 फरवरी से पहले पहले आपको जो फॉर्म है वो वहाँ पे सबमिट करना है। एज मैंने बता दी है आपको यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता दिया है, यही मेन चीज़ होती है अप्लाई करने के लिए। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।